इमेजिन कि एक दिन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, और उसके साथ एक क्रिप्टिक पजल। अगर आपको ये पजल सॉल्व करना है तो आपको एक डीप डार्क वेब में छिपी क्लूज के जंगल में उतरना पड़ेगा, अपनी हैकिंग स्किल्स यूज करनी पड़ेंगी और अपना दिमाग घुमाना पड़ेगा। स्कैर्ड या इंट्रीग्ड? आज हम यही करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव राइट इन। What is Cicada 3301? जनवरी 4, 2012 को पहली बार इंटरनेट पर एक पोस्ट आई जो इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बन गई। इस पोस्ट में एक इमेज थी जिसमें लिखा था, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, टू फाइंड देम वी हैव डिवाइस्ड द टेस्ट। ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं था, ये एक क्रिप्टिक पजल था जो मैथमेटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, लिटरेचर और फिलॉसफी के कोड्स की भूल भुलैया में था। और एंड में इसका नाम था सिकेडा 3301, पजल 1 मिस्ट्री। तो 2012 में ये शुरू हुआ था एक सिंपल इमेज से जिसमें एक कोड हिडन था। जब लोगों ने इस कोड को डिकोड किया तो उन्हें एक यूआरएल मिला जो और भी कॉम्प्लेक्स रिडल्स और क्लूज की भूल भुलैया में ले गया। ये कोड्स सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं थे, कुछ क्लूज रियल वर्ल्ड में भी स्कैटर्ड थे, लाइक पोस्टर्स एट स्पेसिफिक लोकेशंस वर्ल्ड वाइड, जैसे न्यूयॉर्क, सिडनी और वॉर्सो। हर स्टेज पर ये क्लूज और टफ होते गए। इनमें सिर्फ कोड्स नहीं, लिटरेचर और फिलॉसफी के रेफरेंसेस भी मिले, जैसे विलियम ब्लेक की पोएट्री और एंशिएंट टेक्स्ट। मतलब ये सिर्फ एक इंटरनेट प्रैंक नहीं था, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी का काम लग रहा था। आखिर में कुछ सिलेक्टेड लोगों को इनर सर्कल में इनवाइट किया गया, और जो सिलेक्ट नहीं हुए थे उनके लिए बस एक गुड बाय मैसेज था कि वी हैव फाउंड द इंडिविजुअल्स वी सॉट, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये एक और मिस्टीरियस लेयर ऐड कर गया और पजल यहीं पे एंड हो गया, या शायद शुरू हुआ। सिकेडा हिट्स अगेन। 2012 का पजल खत्म होने के बाद लोगों ने सोचा कि ये मिस्ट्री यहीं खत्म हो गई, लेकिन जनवरी 2013 में सिकेडा 3301 फिर से वापस आया एक नए पजल के साथ, और ये पिछले वाले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इस बार क्लूज और डीप और इंट्रिकेट हो गए थे, और पजल्स में नए नए साइफर्स और स्टेनोग्राफी टेक्निक्स भी यूज की गई थी। जो लोग पहले पजल को सॉल्व कर पाए थे उन्होंने भी कहा कि ये लेवल पहले से कई ज्यादा टफ था। यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग और क्रिप्टोग्राफी के टॉप एक्सपर्ट्स भी इसमें स्ट्रगल कर रहे थे। 2013 के पजल में सिकेडा ने उन्हें फिलोसॉफिकल और ऑकल्ट रेफरेंसेस में घुमा दिया, जैसे एक लाइबर प्राइमस नाम की बुक के कुछ एन्क्रिप्टेड पेजेस जो ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये बुक पजल्स की भूल भुलैया के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट क्लू थी। और क्या आपको पता है कि आज तक कोई भी इन इनक्रिप्टेड पेजेस को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। ये और भी मिस्टीरियस तब हो जाता है जब पता चलता है कि हर पेज के अंदर कोड्स और सिंबल्स थे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन या सीक्रेट सोसाइटीज की लैंग्वेज जैसे लगते थे। लाइबर प्राइमस को पूरी तरह समझना अब भी इम्पॉसिबल बना हुआ है। फिर जनवरी 2014 में सिकेडा 3301 ने तीसरी बार अपना अपीयरेंस दिया और एक और मिस्टीरियस ट्रेल इंटरनेट पे ड्रॉप करी। लेकिन ये ट्रेल 2014 के कुछ महीने तक ही एक्टिव रही, और फिर सिकेडा ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इस ट्रेल को एकदम से गायब कर दिया। उसके बाद लोगों ने कई फेक पजल्स और होक्सेस देखे जिनका रियल सिकेडा के पजल से कोई लिंक नहीं था। सिकेडा 3301 के डिसअपीयरेंस ने लोगों के दिमाग में और भी सवाल छोड़ दिए। लोग स्पेक्युलेट करने लगे कि शायद जो सेलेक्ट हुए थे वो किसी सीक्रेट मिशन पर चले गए, या शायद ये पजल किसी और मिस्टीरियस पर्पस के लिए थे। Who was behind this? तो आखिर ये पजल्स जिसने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं, किसने बनाए हैं? सबसे कॉमन थ्योरी तो ये कहती है कि ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का रिक्रूटमेंट टेस्ट था, जैसे CIA या NSA, जो हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स को ढूंढना चाहती थी।
लेकिन ऑफिशियली किसी भी एजेंसी ने इस इंटरनेट मिस्ट्री के पीछे होने का क्लेम नहीं किया है। बहुत लोगों ने इन एजेंसीज के क्रिप्टोग्राफिक और एनालिटिकल टेस्ट को देखते हुए ये पॉसिबिलिटी सोची थी, पर उनके कंप्लीट डिनायल ने इस थ्योरी को और भी इंट्रिगिंग बना दिया था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये एक अंडरवर्ल्ड के हैकर ग्रुप का काम हो सकता है, जो एक साइबर एलीट ग्रुप क्रिएट करना चाहता था। रेडिट और डार्क वेब पर भी कई लोगों ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था, लेकिन किसी भी हैकर ग्रुप ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद बिगेस्ट इंटरनेट मिस्ट्री सिकिडा 3301 के सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करके किसी टॉप सीक्रेट ऑपरेशन में लगाया गया है। ये आइडिया उस नोशन को भी सपोर्ट करता है कि सिर्फ जो लोग पजल के एंड तक पहुंचे वो इनर सर्किल में एंट्री पाए हैं। तीसरी और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस थ्योरी ये है कि ये किसी ऐसे ग्रुप का काम हो सकता है जो एंशिएंट नॉलेज और हिडन विजडम को प्रिजर्व कर रहा है। इसमें लाइबर प्राइमस और उसके इंक्रिप्टेड मैसेजेस का यूज और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, जैसे कि ये लोग कुछ ऐसे सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो सिर्फ सेलेक्टेड माइंड्स के लिए है। कुछ एक्सट्रीम थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि ये शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का काम है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को टेस्ट करना चाहता है, या फिर सीक्रेट सोसाइटीज का जो सिर्फ जीनियस लोगों को अपने साथ मिलाना चाहती हैं। वेल, द ट्रू मिस्ट्री स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व्ड। तो ये तो थी कहानी सिकिडा 3301 की, एक ऐसी इंटरनेट मिस्ट्री जो दुनिया के सबसे होशियार लोगों के लिए भी अनसॉल्वेबल बन चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, और इसी तरह के मिस्टीरियस टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और क्या आपको पता है कि 1989 में बेल्जियम के आसमान में कुछ ऐसा दिखा था जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया? यस, यू गेस्ड इट राइट, एलियंस। इस बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पे आए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ।